दोस्तों, इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न किससे रिलेटेड रहेंगे। हरियाणा के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, और दूसरा रहेगा कि वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में कितने हैं। उनसे रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से एडवांस सब कुछ जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो यही है कि राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में कितने हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2 है। कौन कौन से हैं वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, उसमें से एक तो है यमुनानगर में और दूसरा कहाँ पे है, गुड़गांव में दूसरा राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, ये है जी आपके 7 हैं। और राज्य में संरक्षित आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, ये है 2। और राज्य में चिड़ियाघर कितने हैं, ये है आपके 3। अब आता है सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है। ये क्वेश्चन सबसे पहला है राष्ट्रीय पार्क के हिसाब से कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है। इसका मतलब सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हरियाणा का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा सुल्तानपुर। किस जिले में है, गुड़गांव में है, जगह है फर्रुखनगर। इस पार्क की स्थापना कब होती है, 1971 में इस पार्क की जो है स्थापना हो जाती है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क की। हरियाणा में किसे अरावली श्रृंखला का पार्क उद्यान कहा जाता है, यही है जो 1971 में जो जिसकी स्थापना होती है, और हरियाणा का राष्ट्रीय पार्क है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये गुड़गांव में पाया जाता है, और जो गुड़गांव का जो एरिया है वो अरावली श्रृंखला का ही एरिया रहेगा। तो इस वजह से अरावली श्रृंखला का उद्यान कौन सा है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो भी यही रहेगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है, गुड़गांव में है। सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है, सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है जी, सुल्तानपुर का। इस उद्यान में शीतकाल में कौन से पक्षी आते हैं, साइबेरियन सार्स आता है और फ्रैंकोलिन आता है। अब क्वेश्चन इसका रिवर्स भी याद रखोगे, साइबेरियन सार्स और फ्रैंकोलिन किस उद्यान में आते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में ये आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, साइबेरियन सार्स और फ्रैंकोलिन सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में आते हैं, किस ऋतु में आते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, ये शीतकाल की ऋतु में ये आते हैं, ओके। उसके बाद राज्य का कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो आपको अब पता चल गया होगा कि जो हरियाणा का जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, नाम क्या है, कलेसर है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। बात की है किस जिले में है, आंसर रहेगा आपका यमुनानगर जिले में है। इस पार्क को किस श्रृंखला का पार्क कहा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो सुल्तानपुर है वो कहाँ पे रहेगा, गुड़गांव में रहेगा। तो जो गुड़गांव का जो एरिया है वो किस पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का है, वो है जी आपके अरावली पर्वत श्रृंखला का एरिया है। तो अरावली का उद्यान कौन सा है, सुल्तानपुर। तो जैसे ही आपको पता है कि जो कलेसर का पार्क है वो कहाँ पे है, वो यमुनानगर में है, और यमुनानगर किस पर्वत श्रृंखला का में जो है वो जाता है, इसका कुछ एरिया, तो आपका आंसर रहेगा कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला में इसका कुछ एरिया जाता है, लगभग 9% का। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला का ये पार्क हो जाएगा कौन सा, कलेसर का। इस पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला है, 2003 में, और इससे पहले जो सुल्तानपुर था उसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा, उसको जो है वो स्थापना उसकी कब होती है, 1971 में उसकी स्थापना हो जाती है। अच्छा, इस पार्क का जो नाम पड़ा है वो क्या है, वो है जी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो किसके नाम से ये आया है, ये आया है जी श्री कालेश्वर महादेव मंदिर की वजह से जो है इस पार्क का नाम ये है पड़ा है। इस पार्क से हरियाणा में एक नदी भी प्रवेश करती है, उस नदी का नाम क्या है, यमुना नदी जो है उस नदी का नाम है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा राज्य का जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो आंसर क्या रहेगा, कलेसर का रहने वाला है, ठीक है। यह पार्क जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ये पार्क किन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे हमने साइबेरियन सार्स और फ्रैंकोलिन कहाँ पे पढ़े थे,
वो पढ़े थे हमने सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो ये है लाल जंगली मुर्गा के लिए, और एक ये है भौंकने वाले हिरण के लिए। कलेसर राष्ट्रीय पार्क मुख्यतः फेमस है। अब कुछ वन्य जीव अभयारण्य हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है भिंडावास का। तो भिंडावास एक जगह है कहाँ पे? झज्जर में ये जगह है। तो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ मिलेगा? झज्जर में। पहला स्थापित वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा भिंडावास ही है। और जगह कौन सी है? ये किस जिले की हम बात कर रहे हैं? झज्जर की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद राज्य में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि का स्थान कौन सा है? आंसर क्या रहेगा? भिंडावास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि का ये स्थान है। उसके बाद भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें कौन कौन से पक्षी जो है वो आते हैं? भूरा हंस और लाल बुलबुल इसमें मुख्यतः रूप से प्रसिद्ध है। ये खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? आंसर रहेगा ये भी झज्जर में है। जगह है खापड़वास। उसके बाद छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले में है। ये इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट जो है छोटे छोटे वन्य जीव अभयारण्य हैं, डायरेक्ट इनकी जगह के ऊपर जो है क्वेश्चन आते हैं। अब है सेंयोठी वन किसे कहते हैं? सेंयोठी वन जो है खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य को भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है? आंसर क्या रहेगा जी? आपका भी हमने पढ़ाया था, खापड़वास कहाँ पे है? झज्जर में है। तो सेंयोठी वन भी कहाँ पे है? झज्जर में रहेगा। नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? रेवाड़ी में है। उसके बाद अब बीर शिकारगढ़ कहाँ मिलेगा आपको? पंचकुला में। खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ मिलेगा? पंचकुला में। दो हैं पंचकुला में, अभी हमने पढ़ाए, एक खोल ही रहतान और दूसरा कौन सा है? बीर शिकारगढ़, याद रखोगे। अबूब शहर सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र है, याद रखोगे, सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र है। आंसर रहेगा अबूब शहर कहाँ पे? सिरसा में। सरस्वती भी कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। इसके साथ हमने दूसरा कौन सा पढ़ा था? आंसर रहेगा आपका याद, छिलछिला। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? जींद में है। राज्य में कुल कितने चिड़ियाघर हैं? आंसर रहेगा आपका 3 चिड़ियाघर है। अब उन चिड़ियाघर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। भिवानी में है एक चिड़ियाघर, उसका नाम क्या है? चौधरी सुरेंद्र सिंह मिनी चिड़ियाघर है। तो आंसर आपका एक क्वेश्चन तो यही आ गया कि एक चिड़ियाघर कहाँ पे रहेगा हमारा? आंसर रहेगा जी आपका एक तो है भिवानी में। ओके, अभी दूसरा आ जाएगा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? एक है रोहतक में। तो ये क्या आ गया? ये दूसरा चिड़ियाघर आ गया हमारा। और अगर मैं बात करता हूँ कि तीसरा चिड़ियाघर कहाँ पे है, तो अब वो रहेगा आपका पीपली में। उसके बाद असोला भाटी अभयारण्य किस जगह है? ठीक है, तो ये है गुड़गांव, दिल्ली में पड़ेगा। और साथ में हरियाणा का भी कुछ अभयारण्य में कुछ एरिया आ जाएगा, जैसे गुड़गांव फरीदाबाद का जो एरिया है, अरावली का कुछ क्षेत्र है, वो असोला भाटी अभयारण्य में आ जाता है। ठीक है। हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र बनसंतोर है कहाँ पे? यमुनानगर में। हिरण उद्यान किस जिले में है? हिसार में है। राज्य में पक्षी व जैव विविधता के रूप में मान्यता प्राप्त उद्यान कौन से हैं? जैव विविधता और पक्षी के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 है, एक तो कलेसर का रहेगा राष्ट्रीय पार्क, एक भिंडावास और एक रहेगा बसई। राज्य में स्थित पक्षी विहार एक सुल्तानपुर रहेगा और एक रहेगा भिंडावास। बर्ड सफारी किस जिला में है? पंचकुला में रहेगी। पंचकुला में जगह है बरवाला। दुबई का एक शारजाह पार्क है, उसकी तर्ज पर हरियाणा में किस जगह पर पार्क स्थापित किया जाएगा? अभी नहीं है। आंसर रहेगा जी गुड़गांव नू के बीच एक बहुत बड़ा जो है वो पार्क स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। हरियाणा की 2 रामसर साइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी है? वो सुल्तानपुर है। ठीक है, ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा आपका गुड़गांव में। और भिंडावास रहेगी, ये कहाँ पे रहेगी? आपकी झज्जर में ये रामसर साइट रहने वाली है। दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, उनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे वो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसमें जो है वो चिड़ियाघर भी हमने जो है वो डिस्कस किए हैं। कहाँ कहाँ पे? भिवानी में है, रोहतक में है,
और कहाँ पे है, पिपली में है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू।